ठीक है, तो चलो इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ, ऐसा हुआ होगा, मेरे को ना एकदम माता सी आ गई थी कि बहुत दिन से पढ़ाया नहीं है, बेचैनी छोड़ रही मुझे, तो मैंने कहा चलो पढ़ा देते हैं। अबे यार क्या लिख रहा हूँ मैं सच में। स्ट्रेट लाइंस एक्सरसाइज 10.1। ठीक है, देखते हैं बेटा, देखते हैं बेटा, देखते हैं बेटा। चलिए देखिए, यहाँ पे पहले आपको दिया हुआ है कि ड्रॉ करें क्वाड्रिलेटरल। ठीक है बेटा, बहुत ही सिंपल है बच्चे, बहुत ही सिंपल। यार अपन को कुछ नहीं करना है, बच्चों वाला काम, बच्चों वाला काम। एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, एक्स डैश, वाई डैश, 1 2 3 4 5 6 7। 7 ही है ना मैक्सिमम, हाँ। -1, -2, -3, -4, -5। 1 2 3 4 5। -1, -2, -3, -4। भाई क्या हो गया? -5। अब देखिए, x-4 है, y 5 है, लो -4 और y 5 यहाँ पे हो गया। ठीक है बेटा, उसके बाद x0 y 7, बेटा ये हो गया। इसको नाम दिया पॉइंट ए, नाम दिया पॉइंट बी। ठीक है, चेक कर रहा बेटा मैं। x0 है, y 7 है ना, कोई नहीं, 2 स्टेप बढ़ा देंगे ऊपर। 6 और 7, x0 y 7, इसे नाम दिया मैंने पॉइंट बी। ये है -4 और 5। उसके बाद ये कितना है, x5, x5 y -5, x5 y -5, ये पॉइंट सी है। x -4 y -2, ये पॉइंट डी है। ऐसे 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 ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अभी आपको निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। बहुत सिंपल है, इसको ज्वाइन कर दो तो ये ट्रायंगल का एरिया प्लस ये ट्रायंगल का एरिया। कोई दिक्कत है? अब ट्रायंगल का एरिया क्या है मेरा बेटा? हानिया इसको नाम दिया पॉइंट x1 y1। ठीक है, इसको नाम दिया पॉइंट x2 y2। इसको नाम दिया पॉइंट कितना बेटा? x3 y3। बच्चे एक फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का, हाफ x1 इंटू y2 माइनस y3। नाम किसको दे दो, x1 y1, इसको बोल दो, इसको बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एरिया सेम आने वाला है। ठीक है, तो ऐसा मत करना, इसका मान लिया x1, यहाँ मान लिया y2, ऐसे नहीं, है ना, जोड़ी बनाए रखें। ठीक है, हाँ, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, इसको आपने सॉल्व करना है। अगर ये नेगेटिव भी आ जाए तो उसे पॉजिटिव में लिखना, बिकॉज एरिया कभी नेगेटिव होता नहीं है। ठीक है बेटा, अब हंसी एक काम कर, अब अगले ट्रायंगल के लिए, ये क्या था ट्रायंगल, कौन सा था ये? ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी। अब ट्रायंगल बी सी डी के लिए, ट्रायंगल बी सी डी के लिए बेटा इसको मान ले x1 y1, इसको मान चुके ना पहले, ट्रायंगल का अलग। अब इसको मान ले अलग ट्रायंगल के लिए, सेम फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो इसका भी एरिया आ जाएगा। दोनों का एरिया ऐड कर। ठीक है, दोनों का एरिया ऐड कर। बच्चों वाला काम है, कर लेंगे, पक्का कर लेंगे, बहुत ही अच्छी बात, बड़े ही होशियार हैं आप। इसके बाद यहाँ देखो, द बेस ऑफ एन इक्वल ट्रायंगल। भाई ये एक, यहाँ मैं ट्रायंगल ड्रॉ करूंगा, ये बच्चे ये y हो गया, ये x हो गया, तो ये हो गया x डैश, ये हो गया y डैश। द बेस, हाँ, बेस ऑफ एन ट्रायंगल विद साइड 2a,
along the y एक्सिस, मतलब ठीक है y एक्सिस पे कितनी साइड है, टू वे साइड है। इट्स मिड पॉइंट एट द ओरिजिन, यहाँ पे क्या है इसका मिड पॉइंट। तो यार ऑब्वियस सी बात है यार, ये अगर a है, ये अगर a है, तो भाई साहब कुछ ऐसा बनेगा ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल क्या है, इक्विलेटरल। ट्रायंगल बेटा इक्विलेटरल। तो साइड अगर ये 2a है, तो किसको पता है कि ये भी कितना होगा, 2a होगा। अब बेटा ये 0 0 पॉइंट है, ये क्या पॉइंट है बेटा, x0 y a, ये क्या पॉइंट है बेटा, x0 y माइनस a। बेटा ये कितना पॉइंट होगा, हमें निकालना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम से। किससे बेटा, पाइथागोरस थ्योरम से। अगर मैं ये ट्रायंगल देखूं तो ये 2a है और ये कितना है बेटा, a है ना। इसको तुम दूरी को x मान लो, क्या मान लो, x मान लो। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बेटा, a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इक्वल टू कितना बच्चे, 4a का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर कितना इक्वल टू बेटा, 3a स्क्वायर। तो x कितना आ गया बेटा, √3 है। कितना आ गया, √3। तो यहाँ पे कितना पॉइंट आएगा बेटा, √3a 0, √3a कॉमा 0, √3a कॉमा 0। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अब देखिए इसके बाद फाइंड डिस्टेंस बिटवीन। अरे भैया बहुत ही आसान है, मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं आएगी सवाल में, तुमको भी नहीं आएगी दिक्कत, बस तुम डर जाते हो सवाल पढ़ के। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, एक पॉइंट P है x1 y1 है ना, और एक पॉइंट P है Q है x2 y2। PQ is parallel to y axis and PQ is parallel to x axis। यार भाई साहब अगर ये पॉइंट P है x1 y1 और ये पॉइंट P और ये पॉइंट Q है कितना, x2 y2, तो बेटा हानिया ये क्या है, पैरेलल टू x एक्सिस। आपको पता है कि कोई लाइन अगर पैरेलल टू x एक्सिस होती है, कोई लाइन अगर पैरेलल टू x एक्सिस होती है, तो उस केस में सिर्फ x की वैल्यू चेंज होती है, y की वैल्यू क्या है, सेम है ना। तो इसका मतलब y1 और y2 आपस में क्या होने चाहिए थे, y1 और y2 आपस में क्या होने चाहिए थे बेटा, समझ गए। अब अगर y1 y2 आपस में इक्वल है, जो दूरी आएगी देखो, यहां से यहां की दूरी x2, यहां से यहां की दूरी x1, तो ये दूरी कितनी हो गई बेटा, x2 माइनस x1। समझ में नहीं आया। अगर आपको कोई बोलता है कि पॉइंट x2 है, तो वो कहां से लेते हैं, ओरिजिन से। दूरी कितनी हो गई, x2। ठीक है, तो ये पॉइंट कितना है, x1 है, दूरी कितनी हो गई, x1। हमें क्या बताना है कि इनके बीच में कितनी दूरी है, तो क्या हो जाएगी, x2 माइनस x1। ठीक है, अब मैं ड्रॉ करता हूं, मान लो पॉइंट P यहां पर होता, क्या होता, x1 y1। मान लो पॉइंट Q यहां पर होता, कितना होता, x2 y2। और वो कहता कि ये क्या है, क्या है, पैरेलल टू, पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस। अब अगर y एक्सिस के पैरेलल है, अब अगर y एक्सिस के पैरेलल है, तो अब क्या बोलोगे, x कौन आपस में क्या हो गए, इक्वल, x तो फिक्स रहेगा, चेंज किस में आएगा, y में, चेंज किस में आएगा, y में, तो दूरी कितनी आएगी, y2 माइनस y1। इन पे मोड लगा देना, क्यों लगा देना मोड, कि अगर दूरी कभी नेगेटिव में आती नहीं है ना, तो अगर नेगेटिव आ रहा तो पॉजिटिव बन जाएगा। समझ गए, क्लियर, अच्छी बात, वेरी गुड। चलो ये तो 10th वाले हैं ना। सवाल क्या है, फाइंड अ पॉइंट ऑन x एक्सिस,
फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट, मतलब एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है, मान लो तो P मान लिया, अब वो एक्स एक्सिस पे है तो y कितना होगा 0, एक्स एक्सिस पे y कितना होता है 0 होता है, तो क्या बोलूंगा, मान लो कितना पॉइंट है x1 और 0 है, ये जो पॉइंट है ये 7 6 से और 3 4 से क्या है इक्वल डिस्टेंस पे, 7 6 से और 3 4 से क्या है इक्वल डिस्टेंस पे, तो लगा दे इसको, इसको आप बोल दो A, इसको आप बोल दो B, तो मुझे पता है ना कि AP और BP आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे, तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला x1 माइनस 7 का होल स्क्वायर, है ना, याद है ना x2 माइनस x1, फिर 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर बराबर BP कितना आएगा x1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, फिर 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर, देखो बोथ साइड स्क्वायर किया तो हट गया स्क्वायर रूट, अब कितना होगा x1 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 36 बराबर x1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 16, बेटा अब एक काम करें इसे एक्सपेंड कर दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, कोई दिक्कत, प्लस 36, अगेन फिर क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 16, तो x1 का स्क्वायर से x1 का स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये कितना है माइनस 14, यहां ले जाके कर दो ऐड, है ना बेटा, तो माइनस 6x1 प्लस 14x1 बराबर, बेटा इसे यहाँ के माइनस कर दो यहाँ ले जाके, अच्छा ये भी तो है, तो ये भी है ये भी है ये भी है, तो बराबर कितना होगा 36 प्लस 49 माइनस 25, तो कितना बेटा यहाँ पे 8x1 हो गया, यहाँ कितना है बेटा 36 ही 11 11 और ये 49 60 हो जाएगा बेटा, है ना 60, तो कितना आ गया x1 60 बाई 8, तो मतलब कि 20 30 बाई 4 15 बाई 2, हाँ 15 बाई 2, तो पॉइंट्स क्या आ गए बेटा 15 बाई 2 कॉमा 0 बोल लो या 7.5 कॉमा 0 बोल लो, हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, दोनों में सही, ठीक है बेटा, समझ गए, आगे देखते हैं बेटा, आगे फाइंड द स्लोप, देखो भाई साहब फाइंड द स्लोप, सुनना बेटा, जब आपको दो पॉइंट दिए होते हैं ना आनिया x1 y1 और x2 y2, जब आपको दो पॉइंट दिए होते हैं बेटा तो स्लोप कैसे निकालते हैं बच्चे, स्लोप निकालते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से, जैसे बेटा y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, स्लोप निकाल, ठीक बेटा जी, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप देखते हैं वो कह रहा है कि आपको स्लोप निकाल, ये एक लाइन है, ये एक पॉइंट है P, ये एक पॉइंट है P, हेलो हेलो, हाँ 0 माइनस 4 और कितना बेटा 8 0, ये पॉइंट है 0 माइनस 4 और 8 0, कह रहा है फाइंड स्लोप ऑफ लाइन, एक लाइन का स्लोप निकालना है, इसका स्लोप निकालना है ना, जो ये लाइन है ये कहां से पास कर रही है, ओरिजिन से पास कर रही है, लाइन कहां से पास कर रही है ओरिजिन से पास कर रही है, और कहां से पास कर रही है इन दोनों के मिड पॉइंट्स, इन दोनों के मिड पॉइंट से, क्या आपको निकालना आता है मिड पॉइंट, एक्स वालों को जोड़ते हैं अपॉन में 2, वाई को जोड़ते हैं अपॉन में 2, हाँ ये मिड पॉइंट फॉर्मूला, एक्स जोड़े डिवाइड बाय 2, वाई को जोड़ा डिवाइड बाय 2, ठीक है, तो इनके एक्स जोड़ो पॉइंट, इसे मैं नाम दे रहा हूं ए, है बेटा, अच्छा आंसर पता लगा था, रुक जा भाई मैं करता हूं, तो 0 प्लस 8 बाय 2 एक्स जोड़ दिए अपॉन 2, फिर वाई जोड़ दिए माइनस 4 प्लस 0 अपॉन में 2, तो 8 बाई 2 कितना है 4, माइनस 4 बाई 2 कितना है माइनस 2, तो अब आपके पास में दो पॉइंट हो गए,
एक पॉइंट 0 0 और एक पॉइंट पी है कितना बेटा 4 - 2। यानी इसको नाम दे दे x1 y1, इसको नाम दे दे, किसी को भी कोई सा भी बोल दे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब क्या करना, स्लोप निकालना। क्या करना है, स्लोप निकालना। स्लोप कितना होता है बेटा y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। तो y2 कितना बेटा -2 - 0 अपॉन में 4 - 0, तो -2/4 मतलब कि -1/2। स्लोप कितना आ गया बेटा, ठीक है, इनको नोट करो और अगले 2 सवाल ट्राई करो और इसका आंसर भी निकालना सॉल्व करके सब बच्चे।